Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of Seolism and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो Seolism जो हमारा चैप्टर है उसी के Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में डिस्कशन किया। इंट्रोडक्शन फेज में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको स्टेटमेंट मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स के बेस पर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑप्शन टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इससे आप काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। सही, मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं। क्लास 6 के अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07 एज इट इज, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है हमारा 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है बेटा, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए काफी शानदार और जबरदस्त, ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहां आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहां पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाला है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहो उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, आपको फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं।
आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 7 सेकंड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर सियोलिज्म से रिलेटेड। सियोलिज्म में हमने सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सियोलिज्म जो चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर हमारा कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का। अगर हमें वेन डायग्राम का नॉलेज है तो हम इस प्रॉब्लम को काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना दे दी जाए। ओके, इसमें क्या होने वाला है आपको पता है काफी अच्छे से कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको यहाँ कॉन्क्लूजन्स दिए जाएंगे। उन कॉन्क्लूजन्स को आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट है कौन से कॉन्क्लूजन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, या दोनों को ही नहीं कर रहा है, या दोनों को फॉलो कर रहा है। इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इस लेक्चर की हम स्टार्टिंग से पहले एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्री रिक्विटीज, साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। चलिए इसके इंट्रोडक्शन केस की बात करते हैं। तो आपको पता है सियोलिज्म जो है एक क्या है, ग्रीक वर्ड है। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चंस के जो टाइप्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको कम से कम भी 2 या 2 से मोर देन स्टेटमेंट्स मिलने वाले हैं और इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो कॉन्क्लूजन्स होंगे ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये कौन से कॉन्क्लूजन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को, या दोनों ही कॉन्क्लूजन्स को फॉलो कर रहा है, या दोनों को ही फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोपोजिशंस। अब प्रोपोजिशंस क्या होता है, प्रोपोजिशंस आपको काफी अच्छे से पता है, ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, 2 टर्म्स के बीच में एक ये रिलेशन होता है जिसे हम प्रीमाइस के नेम से जानते हैं। किसके नेम से जानते हैं बेटा, प्रीमाइस के नेम से। ओके, यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, प्रोपोजिशंस का जो क्लासिफिकेशन है तो ये मेनली 4 टाइप्स से है। कितने टाइप्स से है, 4 टाइप्स से। जैसा कि आप देख पा रहे हो 4 टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ऑल ए आर बी, या ऑल नो ए आर बी, या फिर सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। मतलब कि यहाँ पर आपको प्रोपोजिशंस 4 टाइप्स के मिलेंगे, या तो सब इंक्लूडेड होंगे, या फिर कोई इंक्लूडेड नहीं होगा, या कुछ इंक्लूडेड होंगे, या कुछ इंक्लूडेड नहीं होंगे। ओके, क्लियर। ये मेनली डिपेंड करता है 2 टाइप्स पर, और वो क्या है, 2 टर्म्स है आपके, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती है, यूनिवर्सल क्वांटिटी और पर्टिकुलर क्वांटिटी। यूनिवर्सल में मतलब कि सभी से रिलेटेड, ओके, सब कुछ आ गया उसमें, और पर्टिकुलर मतलब कि किसी एक की बात की जाने वाली है। और क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी 2 टाइप्स में, एक तो होगी अफर्मेटिव और एक होगी आपके पास नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ होगी, जहां पर नो आ जाएगा या नोट आ जाएगा वहां पर नेगेटिव होने वाली है। ओके, तो फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो बेटा जल्दी से, ताकि फिर चलते हैं हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पर। ये सारी चीजें अगर आपको आती है ना तो आपको काफी मजा आने वाला है। चलो अब हम इन्हीं प्रोपोजिशंस को वेन डायग्राम के बेस पर समझते हैं कि किस तरह के वेन डायग्राम्स यहां पर बनने वाले हैं इन प्रोपोजिशन से रिलेटेड। फर्स्ट प्रोपोजिशन है आपके पास ऑल एस एंड पी, जितने भी एस हैं वो सारे आपके क्या है, पी है। क्लियर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करने वाला हूं। यहां पर देखो, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ऑल ए आर बी, जितने भी आपके पास ए है ये सारे क्या है, बी है। मतलब कि ये आपके पास यहां पर ए है, क्या है ये, ए। इस ए में जितने भी ए हैं आपके पास, वर्ल्ड में जितने भी ए, ये सारे ए क्या है आपके पास, एक तरह से बी हैं। तो इनका बॉस कौन हुआ, बी हुआ। मतलब कि यहां पर हमें जो क्वांटिटी मिल रही है ये कैसी मिल रही है, यूनिवर्सल क्वांटिटी मिल रही है। क्यों, क्योंकि सारे ए को बोला गया है कि ये क्या है आपके पास, यहां पर बी है। तो यहां पर इसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी है इसकी अफर्मेटिव। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट आपके पास नो ए एंड बी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। अब जब कोई ए आपका बी नहीं है मतलब कि यहां पर कोई ना कोई नेगेटिव बात तो होने वाली है। यहां पर भी कोई भी ए बी नहीं है, मतलब कि जितने भी ए हैं वो बी नहीं है। तो क्वालिटी तो क्या रहने वाली है यहां पर, सॉरी क्वांटिटी तो आपकी रहने वाली है यूनिवर्सली, लेकिन क्वालिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थर्ड देखो, सम ए आर बी, कुछ ए आपके क्या है, बी है। मतलब कि
ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये कुछ ए का पार्ट आ रहा है, ये ए बी क्या है आपके पास बी है। अब यहाँ पर पार्टिकुलर केस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर पार्टिकुलर केस की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी कैसी होगी पार्टिकुलर होगी, लेकिन क्वालिटी इसकी अफर्मेटिव ही रहने वाली है। ओके, लास्ट है हमारे पास सम ए आर नॉट बी, कुछ ए आपके बी नहीं है, कुछ ए आपके बी नहीं है। जब कुछ की बात हो रही है मतलब कुछ ए बी नहीं है, मतलब कि यहां पर भी पर्टिकुलर फेज की बात की जाने वाली है, और अगर पर्टिकुलर है लेकिन बी नहीं है मतलब कि नॉट आ गया तो क्या रहने वाला है यहां पर क्वालिटी नेगेटिव रहने वाला है। ओके, तो अगर सबको इन्वॉल्व किया जाए तो यूनिवर्सल, सभी को इन्वॉल्व नहीं किया जाए तो भी यूनिवर्सल, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहां होगा इनकी क्वालिटी में होगा। कहां होगा क्वालिटी में, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, कुछ को इंक्लूड किया जाएगा या कुछ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये जो केस होगा ये पर्टिकुलर केस होगा, मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी रहेगी ये कैसी होगी पर्टिकुलर होगी, लेकिन यहां पर भी क्वालिटी सेम दोनों ही रहने वाली है, या तो अफर्मेटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ओके, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। चलें आगे, चलिए अब हम इन प्रोपोजिशंस को वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपने काफी इजीली कंप्लीट तो किया हुआ है ही सही, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। ऑल एस एंड पी, जितने भी एस हैं हमारे पास, यहां पर ये देखो ये एस, इस वर्ल्ड में जितने भी एस हैं ये सारे क्या हैं आपके पास पी है, मतलब कि यहां पर अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सल क्वांटिटी है, और क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है अफर्मेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास नो एस आर पी, कोई एस पी नहीं है, कोई एस अगर पी नहीं होगा मतलब कि दोनों ही क्या है डिफरेंट है, तो कोई भी एस पी नहीं है मतलब कि इसकी क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कैसी है यूनिवर्सल है, क्योंकि कोई भी एस पी नहीं है, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहां पर क्वालिटी जो रहने वाला है इसका वो क्या रहने वाला है नेगेटिव रहने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास सम एस आर पी, कुछ एस आपके पी हैं, कुछ एस आपके पी है, जैसा कि ये नजर आ रहा है आपको। ठीक है, लेकिन यहां पर इस केस में आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर कुछ एस आपके पी हैं, तो क्वांटिटी जो है ये किसी है यहां पर फटाक से बताओ पर्टिकुलर फेज की बात की जा रही है, मतलब कि पर्टिकुलर है, और क्वालिटी कैसी रहने वाली है अफर्मेटिव रहने वाली है। इसी तरह से सम एस आर नोट पी, कुछ एस आपके पी नहीं है, मतलब कि ये वाला केस नजर आ रहा है आपको, और कुछ एस आपके अगर पी नहीं है तो यहाँ पर क्वालिटी जो है वो कैसी है नेगेटिव है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो कैसी है नेगेटिव है, पर्टिकुलर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं हम इसके क्वेश्चन फेज पर। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। In these types of question, two statements followed by the two conclusions, first and seconds are given. You have to take the given two statements to be true, even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements. Disregarding commonly known facts, mark the answer. आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, टू स्टेटमेंट्स, इन टू स्टेटमेंट्स को आपको ठीक से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको टू कॉन्क्लूजन्स दिए हुए हैं। इन कॉन्क्लूजन्स मतलब कि स्टेटमेंट के बेस पर आपको ये बताना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि फर्स्ट क्लियर है या सेकंड क्लियर है, या दोनों बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉलो हो रहे हैं या दोनों ही फॉलो नहीं हो रहे। ओके, क्लियर है, तो आ जाइए स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है, सम प्लेयर्स आर डांसर्स, कुछ प्लेयर्स क्या है डांसर्स हैं। ओके, ऑल डांसर्स आर टॉल, और कुछ प्लेयर्स तो डांसर हैं और जितने भी डांसर्स हैं वो सारे क्या हैं टॉल है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है इसमें, सम प्लेयर्स आर टॉल, कुछ प्लेयर्स क्या हैं टॉल है, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, और सारे प्लेयर्स क्या हैं यहाँ पर टॉल है। फटाक से अब मुझे आंसर बताइए इसका कि क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट से जल्दी से कौन से कॉन्क्लूजन को फॉलो किया जा रहा है, फर्स्ट या सेकंड, फटाफट बताओ मुझे। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं मैं। बिल्कुल ध्यान से देखो, सब कुछ काफी इजीली और अच्छे से समझ में आएगा अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो। बस एक बार आपको पढ़ना है, एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया मतलब कि आपकी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर फटाफट से यहां देखो, सम प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स क्या है आपके डांसर्स हैं, चलो ठीक है। ऑल डांसर्स, जितने भी डांसर्स हैं सारे क्या हैं टॉल है, ये भी ठीक है। अब यहां पर कॉन्क्लूजन देख रहे हैं हम, सम प्लेयर्स आर टॉल, कुछ प्लेयर्स कैसे हैं टॉल है, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, और सारे प्लेयर्स क्या हैं टॉल है।
कौन सा कॉन्क्लूजन क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए। क्या आपके अकॉर्डिंग भी है या नहीं? फटाक से बताओ जल्दी से। फिर अभी हम इसको सॉल्व भी करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि ए है तो क्यों है, रीजन क्या है। फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बोलो जल्दी से। नहीं? देखो, सम प्लेयर्स, कुछ ही आपके प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स क्या है? डांसर हैं, तो ये लीजिए डांसर। कुछ प्लेयर्स आपके डांसर्स हैं, ओके। ऑल डांसर्स आर टॉल, जितने भी डांसर्स हैं तो ये सारे क्या हैं? टॉल हैं। क्या है? टॉल है। क्लियर? चलो, अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स आपके क्या हैं? डांसर्स हैं। एक मिनट, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स आपके क्या हैं? डांसर्स हैं, इस तरह से, ओके। और जब कुछ प्लेयर्स डांसर्स हैं तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर डांसर्स हैं वो सब क्या हैं? टॉल हैं। मतलब कि ये डांसर्स क्या हैं आपके पास? टॉल हैं। तो हमें सीधा सा नजर आ रहा है सम प्लेयर्स आर टॉल। क्यों? क्योंकि कुछ प्लेयर्स डांसर्स है और डांसर्स अगर टॉल हैं तो इन डांसर्स में प्लेयर्स भी आ रहे हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट प्लेयर्स का भी आ रहा है, तो ये प्लेयर्स भी क्या होंगे? टॉल होंगे। मतलब कि कुछ ही प्लेयर्स टॉल होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, इफ ओनली फॉलो फर्स्ट, ओनली ऑन फर्स्ट कॉन्क्लूजन को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है अब आपको, बस और कुछ नहीं करना है ना? चलें आगे, हो गया नोट? चलो, सेकंड है आपके सामने। In these types of questions, two statements followed by two conclusions, first and second, are given. You have to take the given two statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read the conclusions and decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements. Disregarding commonly known facts, mark the answer. वही सेम, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट देखना है और इन कॉन्क्लूजन्स के बेस पर हमें आंसर देना है। पहले स्टेटमेंट चेक करो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे? स्टेटमेंट कहता है अनिल इज ए गुड स्पोर्ट्समैन। अनिल जो है वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं आपके वो सारे क्या हैं? हेल्दी है। मतलब कि ये दोनों ही हमारे स्टेटमेंट है और ये हमारे इनके कॉन्क्लूजन्स है। अब जब हमारे पास पता है हमें यहाँ पर कि अनिल जो है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और जितने भी स्पोर्ट्समैन है वो अगर आपके पास हेल्दी हैं, अच्छे जो भी स्पोर्ट्समैन है वो सारे क्या हैं? हेल्दी हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्समैन। तो जितने भी हेल्दी पर्सन होंगे क्या वही स्पोर्ट्समैन होंगे, या अनिल इज हेल्दी, या फिर अनिल जो है वो हेल्दी पर्सन है। अब फटाक से मुझे बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं देने वाला हूँ यहाँ पर, जल्दी से सॉल्व करो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। अब मुझे अपना आंसर बताओ, आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? आपके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको सिर्फ ये चेक करना है और अपना आंसर देना है फटाफट जल्दी से। 30 सेकंड से ज़्यादा मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ। 30 सेकंड्स कंप्लीट होने वाले हैं, जल्दी देखो, सॉल्व करके मुझे बताओ बेटा फटाफट। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये बताओ मुझे। पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर आंसर दो। स्टेटमेंट देखना है बस आपको। अनिल इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, ये हो गया आपका अनिल। अनिल क्या है? एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है। ये लो आपका स्पोर्ट्समैन हो गया, ठीक है। और ऑल स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी, और जितने भी आपके स्पोर्ट्समैन हैं ये सारे क्या हैं? हेल्दी हैं। तो अनिल भी क्या होगा? एक हेल्दी होगा। हेल्दी पर्सन होगा या नहीं होगा? इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है, इफ ओनली सेकंड फॉलो, ओनली ऑन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी तरह की? फटाफट से बताओ, हाँ या ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हमें कहा गया है स्टेटमेंट में कि अनिल जो है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं वो सारे स्पोर्ट्समैन अगर आपके पास हेल्दी स्पोर्ट्समैन हैं तो अनिल भी क्या होगा? एक हेल्दी होगा। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए हमारा कॉन्क्लूजन जो सेकंड है ये बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट।
हो गया नोट? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट फॉलो बाय टू कॉन्जुगेशंस, फर्स्ट एंड सेकंड्स आर गिवन, you have to take the given two statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly known facts. Mark the answer. हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, कॉन्क्लूजन्स हमें गिवन है। अब हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इन्हें देखना है। स्टेटमेंट आपको क्या कहना चाह रहा है, बिजनेसमैन मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स। बिजनेसमैन जो है ओनली किससे मैरिज करते हैं, मैरिड है, शादी होती है किससे होती है, ओनली फेयर गर्ल्स से होती है। और अनीशा इज ए फेयर, और अनीशा जो है वो क्या है, फेयर है। तो हमें यहाँ जो कॉन्क्लूजन दिया हुआ है, ये कॉन्क्लूजन कहता है आपसे अनीशा वॉज मैरिड टू ए बिजनेसमैन, अनीशा was married to a businessman and Anisha was not married to a businessman। क्या यहाँ पर कॉन्क्लूजन फर्स्ट और कॉन्क्लूजन सेकंड दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है, हाँ या ना? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं किया जा रहा है। अब आप मुझे आंसर बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट को समझो। अगर आपको एक बार स्टेटमेंट समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और स्टेटमेंट में ही अगर प्रॉब्लम हुई तो सब कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, क्लियर है ना? स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। बिजनेसमैन जो है मैरिड ओनली फेयर गर्ल्स, किससे शादी करते हैं, शादी होती है बिजनेसमैन की फेयर गर्ल से। तो ये हो गया आपका बिजनेसमैन, और इसकी शादी होती है, मैरिड होती है किससे, फेयर गर्ल्स से। ओके, अनीशा जो है, ये अनीशा, ये क्या है, फेयर है। अनीशा क्या है, फेयर है। जब अनीशा फेयर है तो हमें यहाँ क्या बता, कॉन्क्लूजन फर्स्ट कहता है कि अनीशा वॉज मैरिड टू ए बिजनेसमैन। क्या अनीशा की शादी बिजनेसमैन से होती है, या अनीशा वॉज नॉट मैरिड टू ए बिजनेसमैन? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टू स्टेटमेंट फॉलो बाय टू कॉन्क्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन, you have to take the given two statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known fact. Read the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follow from the two given statement disregarding commonly known facts. Mark the answer. स्टेटमेंट देखिए और कॉन्क्लूजन्स देखिए, फिर आप अपना आंसर बताइए। स्टेटमेंट कहता है आपसे ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, जितने भी आपके एप्पल्स है वो क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, कुछ ऑरेंज ग्रेप्स हैं। तो हमें ये बताना है कि सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, क्या कुछ एप्पल्स आपके ग्रेप्स होंगे, या सम ग्रेप्स आर एप्पल्स, या कुछ ग्रेप्स आपके एप्पल होंगे। फटाफट से मुझे बताइए कौन सा कॉन्क्लूजन यहाँ करेक्ट है, बिल्कुल फर्स्ट सेकंड, या दोनों ही करेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट है। फटाफट से बताओ कौन सा कॉन्क्लूजन को यहाँ फॉलो किया जा रहा है, या दोनों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या दोनों को फॉलो किया जा रहा है। फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से, जल्दी से बता दो बेटा। बहुत ही इजी आंसर है, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है क्या, हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या आपका ऑप्शन डी करेक्ट है? मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ है। आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं है? बोलो भाई बोलो। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, ऑल एप्पल्स, ये हमारे एप्पल्स और ये जितने भी एप्पल्स है ये सारे क्या हैं, ऑरेंज है। क्लियर। सम ऑरेंज आर ग्रेप्स, ये कुछ ऑरेंज है, ये क्या है, ग्रेप्स है आपके, ये भी क्लियर। तो अब हमें बताना है कि हमारे सारे एप्पल जब ऑरेंज हैं, सारे एप्पल क्या है, ऑरेंज हैं, और कुछ ऑरेंज अगर आपके ग्रेप्स होंगे तो सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, कुछ एप्पल्स आपके ग्रेप्स होंगे, नहीं होंगे। सम ग्रेप्स आर एप्पल, कुछ ग्रेप्स आपके एप्पल होंगे, नहीं होंगे। मतलब कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ना ही फर्स्ट को फॉलो किया जा रहा है ना ही सेकंड, दोनों को फॉलो नहीं किया जा रहा है यहाँ। क्लियर है, समझ में आ गया आपको पूरा पूरा, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट देखो। In these types of questions, two statements followed by two conclusions.
first and second are given. You have to take the given two statement to be true even if they seem to be a variant. 8 commonly known fact. Read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly known fact. Mark the answer. हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, हमें यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन है. अब हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस में यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है. ऑल मेंस आर बैचलर. जितने भी मेंस हैं वो सब क्या है, बैचलर है. सम मेंस आर एजुकेटेड. और कुछ मेंस उनमें क्या है, एजुकेटेड है. ओके. सम बैचलर्स आर एजुकेटेड. कुछ बैचलर्स यहाँ पर एजुकेटेड है और सम एजुकेटेड आर बैचलर्स. और कुछ एजुकेटेड यहाँ बैचलर्स है. कौन सा कॉन्क्लूजन है जो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है, या दोनों को ही फॉलो नहीं किया जा रहा है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ बेटा. ऑप्शन चारों आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर. जल्दी से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है ये हमें बताना है. फटाफट से बताओ जल्दी से. स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट के बेस पर वेन डायग्राम बनाओ और फिर आप अपना आंसर दो मुझे. स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल मेंस आर बैचलर्स. जितने भी मेंस है सारे क्या है, बैचलर्स हैं. सम मेन आर एजुकेटेड. और इनमें से कुछ मेन जो हैं वो क्या है, एजुकेटेड है. तो इस बेस पर हमें यहाँ पर कॉन्क्लूजन जो है वो दिया हुआ है, सम बैचलर्स आर एजुकेटेड एंड सम एजुकेटेड आर बैचलर्स. अब मुझे बता दो कौन सा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. फटाफट से मुझे बता दो कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. फटाफट से देखो. ऑल मेंस आर बैचलर्स. जितने भी मेंस हैं सारे क्या हैं, बैचलर है. ये लो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो. सम मेन आर एजुकेटेड. कुछ मेंस जो है वो क्या है, एजुकेटेड है. ये लो. अब यहां कहा जा रहा है सम बैचलर्स आर एजुकेटेड. कुछ बैचलर्स आपके क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे. सम एजुकेटेड आर बैचलर्स. और कुछ एजुकेटेड आपके बैचलर्स होंगे. मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों ही कॉन्क्लूजन अगर हम देखते हैं तो दोनों ही कॉन्क्लूजन हमारे बिल्कुल सेम है. कुछ बैचलर्स एजुकेटेड है, कुछ एजुकेटेड बैचलर्स है. तो बात तो वही है ना, बात तो वही है. मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखते हैं और कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं तो ये दोनों जो कॉन्क्लूजन है इन दोनों को ही क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है. इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो. फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट जल्दी से. चले, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? आ जाओ. इन ईच इक्वेशन two statements are followed by two conclusions. First and second, you have to take the given two statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read the conclusions and then decide which of the two given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly known facts. Mark the answer. हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है सम क्लाउड्स आर थंडर. कुछ क्लाउड्स थंडर है. ऑल क्लाउड्स आर रेन. और जितने भी क्लाउड्स हैं आपके वो रेन हैं. तो हमें ये बताना है दोज क्लाउड्स आर नॉट थंडर आर ऑल्सो रेन. जो क्लाउड्स थंडर नहीं है वो रेन है. दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर. और जो क्लाउड्स थंडर नहीं है जरूरी नहीं है कि वही रेन हो. तो मुझे ये बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर है. फटाफट से बताओ. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. मतलब कि कॉन्क्लूजन जो फर्स्ट है वो फॉलो किया जा रहा है, कॉन्क्लूजन सेकंड को फॉलो किया जा रहा है, या दोनों ही कॉन्क्लूजन को फॉलो किया जा रहा है, या फिर दोनों ही कॉन्क्लूजन को फॉलो नहीं किया जा रहा है. फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ बेटा. ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर. मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है. फटाफट से बताओ.
ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सब कुछ आपको क्लियर है ऑलरेडी, फटाक से बता दीजिए जल्दी से। फटाफट बता दो जल्दी से कौन सा आपका यहाँ पर कॉन्क्लूजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से। फटाफट से बता दीजिए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सम क्लाउड्स, ये कुछ आपके क्लाउड्स हैं, आर थंडर, ये थंडर है, ये लो ऑल क्लाउड्स, जितने भी क्लाउड्स हैं ये सारे क्लाउड्स आपके क्या हैं, रेन है। ओके, तो हमें ये बताना है कि दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर, जो क्लाउड्स थंडर नहीं है वो क्या है, रेन है। बिल्कुल, जो क्लाउड थंडर नहीं है वो रेन है। तो फर्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन तो फॉलो किया जा रहा है। सेकंड देखो, दोज क्लाउड्स विच आर नॉट थंडर, जो क्लाउड्स थंडर नहीं है जरूरी नहीं है कि वो रेन हो। तो फाइनली इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्क्लूजन जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, फटाक से नोट करो, मैं पानी पी लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। चले आगे, चलो सेवंथ देखो, इन ईच इक्वेशन टू स्टेटमेंट्स, हमारे पास यहां पर टू स्टेटमेंट्स है, आर फॉलो बाय टू कॉन्क्लूजन्स, जो कि टू कॉन्क्लूजन को फॉलो करते हैं। यू हैव टू टेक द गिवन टू स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स टू बी वेरिएंट्स फ्रॉम कॉमनली नॉन फैक्ट्स, read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly known facts, mark the answer। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट देखो, कॉन्क्लूजन्स गिवन है, कॉन्क्लूजन देखो और फिर आप अपना आंसर बताओ जल्दी से फटाफट से। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कहता है कि सम टिन्स आर पेन्स, कुछ टिन्स आपके क्या है, पेन्स है। क्लियर, सम पेन्स आर रोड्स, कुछ पेन्स आपके क्या है यहाँ पर, रोड्स है, मतलब कि कुछ टिन्स तो आपके पेन्स है, कुछ पेन्स आपके रोड्स है। तो कॉन्क्लूजन कहता है हमसे कि नो रोड इज टिन, कोई रोड टिन नहीं है। फर्स्ट, ऑल टिन्स आर रोड, जितनी भी टिन्स है आपकी वो क्या है, रोड है। फटाक से मुझे अपना आंसर बताओ कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से। सम टिन्स आर पेन, कुछ टिन्स आपके पेन हैं। तो देखो यहां से हम चेक करते हैं, ये आपके कुछ टिन्स हैं, ये टिन्स आपके क्या है, पेन्स हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। सम पेन्स आर रोड्स, कुछ पेन्स आपके रोड्स हैं। क्लियर, ओके, तो नो रोड इज टिन, नो रोड, नो रोड इज टिन। क्लियर, ऑल टिन्स आर रोड्स, जितने भी टिन्स है वो रोड्स है, नहीं है। ना ही कॉन्क्लूजन फर्स्ट ना ही कॉन्क्लूजन सेकंड, दोनों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। फटाफट से मुझे अपना आंसर बता दो, करेक्ट है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत सारा टाइम हो गया है, 34 मिनट्स होने में आ गए, थोड़ा सा जल्दी करो। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ईच इक्वेशन टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कॉन्क्लूजन्स, फर्स्ट एंड सेकंड, you have to take the two given statement to be true even if they seems to be at variance from commonly known facts, read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly known facts, mark the answer।
फर्स्ट है आपके पास इफ ओनली कॉन्क्लूजन फर्स्ट फॉलो, क्या केवल कॉन्क्लूजन फर्स्ट को फॉलो किया जा रहा है? इफ ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड फॉलो, या सिर्फ सेकंड कॉन्क्लूजन को फॉलो किया जा रहा है? इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, या फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही फॉलो किया जा रहा है? इफ नन फॉलो, या किसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है? फटाफट से मुझे बताओ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर जो है वो डी होना चाहिए। देखो स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन देखो, फिर आप अपना आंसर दो फटाफट। क्या करेक्ट है, हाँ या ना? फटाफट से बताओ करेक्ट है या नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है सम सेवर्स आर बॉम्ब्स, सम सेवर्स आर बॉम्ब्स, ये लो क्लियर। की इज सेवर, ये की जो है ये क्या है? सेवर, क्लियर। सम बॉम्ब्स आर सेवर्स, कुछ बॉम्ब्स आपके सेवर्स हैं, हाँ या ना? कुछ बॉम्ब्स आपके सेवर्स हैं, ठीक है। नहीं कुछ बॉम्ब्स आपके नहीं, कुछ सेवर्स आपके बॉम्ब्स है लेकिन बॉम्ब्स आपके सेवर्स नहीं है, ओके। सम कीज आर बॉम्ब्स, कुछ कीज आपकी बॉम्ब्स हैं, नहीं कीज तो आपके सेवर्स है। मतलब कि इफ नन फॉलो, किसी को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही कॉन्क्लूजन फर्स्ट को फॉलो किया जा रहा है, ना ही कॉन्क्लूजन सेकंड को फॉलो किया जा रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। फिर चलते हैं हम इसके आगे, चले। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन ईच क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड। हमें हर एक क्वेश्चन में यहां पर टू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और ये फॉलो हो रहे हैं। इनको फॉलो कौन कर रहा है? टू कॉन्क्लूजन फर्स्ट और सेकंड। यू हैव टू टेक, हमें क्या करना है? इन स्टेटमेंट्स को ट्रूली चेक करना है और हमें यह देखना है कि कौन सा कॉन्क्लूजन इनमें से करेक्ट है, फर्स्ट या सेकंड। स्टेटमेंट क्या कहना जा रहा है ये देखो पहले। ऑल लेंसेज आर हॉर्न्स, जितने भी आपके लेंसेज हैं वो सारे लेंसेज क्या है? हॉर्न्स है। नो हॉर्न्स इज कलरफुल, कोई हॉर्न कलरफुल नहीं है, फर्स्ट। सेकंड कॉन्क्लूजन, सम लेंसेज आर कलरफुल, कुछ लेंसेज आपके क्या है? कलरफुल है। नो लेंस इज कलरफुल, कोई लेंस आपका कलरफुल नहीं है। फटाफट से बताओ, फटाफट से मुझे बताओ कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, फटाफट से। कौन सा कॉन्क्लूजन यहां से बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन चारों है आपके सामने है। कॉन्क्लूजन आपको ठीक से रीड करना है और फिर कॉन्क्लूजन के बेस पर ही आपको अपना आंसर बताना है। फटाफट से बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा करेक्ट है? देखो ऑल लेंसेज आर हॉर्न्स, ये जितने भी आपके लेंसेज हैं सारे क्या है? हॉर्न्स है, क्लियर। नो हॉर्न्स इज कलरफुल, कोई हॉर्न कलरफुल नहीं है, तो ये आपका हॉर्न जो है ये क्या है? कलर लेस, ठीक है। क्लियर, क्लियर। मतलब कि जितने भी लेंस है वो सारे आपके क्या है? हॉर्न्स है, और हॉर्न्स क्या है? कलरलेस है, तो लेंस भी क्या होंगे? कलरलेस, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? फटाफट से बताओ। चलो तो फाइनली हम क्या कहेंगे? नो लेंस इज कलरफुल, कोई भी लेंस कलरफुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ओके। हो गया, चले आगे। 10th देखो। इन ईच क्वेश्चन two statements are followed by two conclusions, first and second. You have to take the given two statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. Read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follow from the two given statements disregarding commonly facts. मार्क द आंसर, हमें हमारा आंसर देना है। स्टेटमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, कॉन्क्लूजन्स हमें नजर आ रहे हैं। अब फटाफट से देखो स्टेटमेंट आपसे क्या कहता है? ऑल फ्लड्स आर स्मार्ट, ऑल floods are smart, all smarts are rotten, all rotten are floods, all smarts are floods. फटाफट से देखो कौन से कॉन्क्लूजन को ये फॉलो कर रहे हैं। क्या ये दोनों ही कॉन्क्लूजन को फॉलो कर रहे हैं, हाँ या ना?
या ये दोनों ही कॉन्क्लूजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट है। चेक कर लो, फटाफट से चेक करके मुझे बताओ। 30 सेकंड्स का मैं आपको आंसर के लिए टाइम दे रहा हूँ। क्या आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हाँ या ना? फटाफट, क्या आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है? जल्दी से बता दो मुझे। फटाफट बताओ बेटा, फटाफट जल्दी से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं। देखो, ऑल फ्लड्स आर स्मार्ट, ये जितने भी फ्लड्स हैं सारे क्या है? स्मार्ट। फर्स्ट, ऑल स्मार्ट्स आर रोटेन, मतलब कि जितने भी स्मार्ट्स है ये क्या है? रोटेन। मतलब कि कहने का ये है कि जितने भी फ्लड्स अगर स्मार्ट होंगे और स्मार्ट्स अगर रोटेन होंगे तो रोटेन भी क्या होंगे? फ्लड्स होंगे, फ्लड्स भी रोटेन होंगे। तो फर्स्ट भी हमारा क्लियर है, सेकंड भी हमारा क्लियर है, मतलब कि दोनों ही कॉन्ट्रिब्यूशंस को यहाँ क्या किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो जल्दी से। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं समझ में आया आपको सब कुछ? बताओ भाई, बताओ जल्दी से। हो गया नोट? चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। In each question, statements are followed by to the conclusions. You have to take the given statement to be true even if they appear to be at variance with commonly known facts, and then decide which of the conclusions logically follow from the given statement. From each questions, mark out an, मतलब आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन स्टेटमेंट्स को देखना है, कॉन्क्लूजन्स को आपको देखना है, फिर आपको अपना आंसर बताना है कि क्या इन स्टेटमेंट्स के बेस पर ये जो कॉन्क्लूजन्स है ये दोनों करेक्ट है, नहीं है, दोनों में से कोई एक करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट नहीं है। ओके, स्टेटमेंट क्या किया मैंने आपको? ऑल लैम्प्स आर बुक, जितनी भी लैम्प्स आपकी वो सारी क्या है? बुक्स है। नो बुक्स इज कलर्ड, कोई बुक यहाँ कलर्ड नहीं है। सम लैम्प्स आर कलर्ड, नो लैम्प इज कलर्ड। फटाफट से मुझे बताओ। कौन सा कॉन्क्लूजन यहां बिल्कुल करेक्ट है? फटाक से बोलो जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा कॉन्क्लूजन आपको यहां पर बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है? ऑल लैम्प्स आर बुक, जितने भी लैम्प्स आपके वो बुक्स हैं, हाँ या ना? देखो, ऑल लैम्प्स मतलब कि जितने भी आपके पास लैम्प्स हैं ये सारे लैम्प्स क्या है? बुक है। और नो बुक्स इज कलर्ड, कोई भी बुक कलर्ड नहीं है, मतलब कि बुक जो है वो क्या है? कलरलेस। ठीक है, मतलब जितने भी लेंस अगर आपके बुक्स हैं और बुक्स अगर आपके कलरफुल नहीं है तो ये क्या होंगे? लेंस भी क्या होंगे? कलरलेस होंगे। तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर, सम लैंप्स आर कलर्ड, कुछ लैंप्स आपके कलर्ड होंगे, और लास्ट हमें नजर आ रहा है यहाँ पर नो लैंप्स इज कलर्ड, कोई लैंप जो है वो कलर्ड नहीं होगा। लैंप अगर कलर्ड नहीं होगा तो हमें क्लियर है कि ओनली कॉन्क्लूजन जो सेकंड है वही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। वेन डायग्राम का गेम है बेटा, अगर आपको एक बार वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। फटाफट से अब नोट कर लो इसे, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, ये चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये हमारा सीरीज में जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो मिल रही है आपको, क्या आप उन्हें क्लियर कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि वेन डायग्राम अगर आप बनाना सीख गए ना इनका, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से पता है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।